पेशावर ज़ल्मी पीएसएल से बाहर हो चुकी है, लेकिन इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ, इनके हारने की वजह। मेरा एक फ्रेंड है, वो बेचारा लाहौर का फ़ैन है, मुझे उस पर रात से बहुत तरस आ रहा है, क्योंकि वो बंदा ना जब मैच शुरू हुआ उसके बाद इनिंग ब्रेक आई तो उसमें उसने मुझे मैसेज किया, कहता है यार हमें जी इतने दो ना। मतलब उसने बहुत ही वो जो एक तरीका होता है ना मिन्नतें करने वाला, उस तरीके में उस बंदे ने बोला, क्योंकि मैं पेशावर ज़ल्मी का फ़ैन हूँ, वो लाहौर का है, तो उसने बोला कि यार हमें जी इतने दो ना, हमें आगे जाने दो। मैंने फिर मुझे तरस आ गया, मैंने फिर बाबर को मैसेज किया, मैंने बोला बाबर भाई मेरा एक दोस्त है, उससे आप कुछ तरस खाएँ, आप मैच हार जाए कुछ नहीं होता, लाहौर को आगे जाने दें। तो इसलिए पेशावर ज़ल्मी ये मैच हारी और उन्होंने लाहौर को आगे जाने दिया। खैर ये तो था मजाक, लेकिन जो सच्ची बात है, जो बिल्कुल ऑनेस्ट होकर मैं बताऊंगा, वो यही है कि लाहौर डिज़र्व करता था, क्योंकि लाहौर शुरू से ही डिज़र्विंग टीम थी। वो तो एक मैच में बारिश आ गई, इस वजह से उनका पूरा मैच वो टूर्नामेंट फंस गया, नहीं तो वो बंदे आसानी से प्लेऑफ्स में जा रहे थे। एक वो मुल्तान से मैच हार के। अच्छा ये भी एक चीज़ है, अगर अल्लाह ना करे लाहौर कल रात को हार जाता, अगर वो बाहर हो जाते, तो फिर यकीन करें इनके अपने ही फैंस ने इनको इतनी बातें करनी थी कि आपकी टीम वो टीम है जो उस टीम से हार गई जिसने कोई भी और मैच नहीं जीता। मुल्तान सुल्तान ने सिर्फ एक मैच जीता, वो भी लाहौर कलंदर से। खैर मैच की बात करते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने पहली गलती की, एक इन्होंने बॉलिंग चूज कर ली। हाँ मैं बाबर की समझता हूँ एक साइकी के, वो बंदा सोचता है कि मेरे बॉलर्स जो हैं वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे स्कोर, लेकिन मेरे बैटर जो हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो स्कोर चेज कर लेंगे, जो कि वो ना कर सके। 150 स्कोर करना था, जो कि मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये T20 से भी आसान मैच था। आप देखें 20 ओवर्स हैं, जैसे मतलब पिछला मैच था जो इनका कराची के साथ हुआ, उसमें आपको 20 ओवर में लगातार 13-14 की रन रेट रखनी थी। हर ओवर में इतने रन से आपने जाना ही जाना था। फिर आपके पास 20 ओवर थे, 20 ओवर तक खेलना था, उस रन को चेज करना था। वो मुश्किल था इसकी निस्बत, क्योंकि इसमें सिर्फ 13 ओवर थे, उसके अलावा आपके पास विकेटें 10 ही थी। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। मतलब जब DLS मेथड के थ्रू आपका ओवर्स कम होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी विकेटें भी कम होनी चाहिए। विकेटें कम होगी तो फिर एक बराबर मुकाबला होगा, लेकिन जब आपके पास 10 विकेटें हैं तो मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये चीज़ का फ़ायदा उठाया लाहौर ने। एक तो उन्होंने शुरू से बैटिंग अच्छी की, जो मतलब सच्ची बात है वो यही है कि फ़खर जमान ने बेहतरीन बैटिंग की, नईम ने शुरू में अच्छी हिटिंग की, उसके बाद सिकंदर रज़ा ने कुछ अच्छी हिटिंग की, फिर उनके मिडल में आके एंड पे आके अच्छा एक स्टार्ट के साथ साथ एक अच्छा एंड भी मिल गया। पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने एक दफ़ा कम बैक किया था, मतलब ये स्कोर 170-80 पे जा रहा था, लेकिन उन्होंने 150 तक रोक लिया। वो भी एक बहुत बड़ा मार्का मारा इन्होंने। लेकिन पेशावर की तरफ से जो असल कसूरवार हैं वो इनके बैटर्स हैं, सारे के सारे बैटर्स, बाबर, हारिस, साइम अयूब, ऊपर वाले तीनों के तीनों बहुत बड़े कल्प्रिट है। मतलब असल कसूर इन तीनों बंदों का है, क्योंकि हारिस से हमने काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई होती हैं, साइम से भी उम्मीदें लगाई होती है, फिर बाबर से भी। अब मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस जो है वो बाबर से बड़ा फ्रॉड है पेशावर ज़ल्मी के लिए, क्योंकि इस पूरे PSL में वो कहीं भी नज़र नहीं आया। साइम अयूब का देख ले, वो भी कहीं नज़र नहीं आया। एक दो इनिंग उस बंदे ने खेली, उसमें भी मतलब वो उखरा सा लग रहा था, कोई इतनी तगड़ी उसकी बैटिंग नहीं थी लग रही। बाबर आजम देखिए, उसने पिछले मैच में अच्छी इनिंग खेली, 49 पे 94 स्कोर किया, लेकिन क्या वो तुक्का था? क्योंकि इस मैच में वही इनिंग चाहिए थी। मतलब जब मैच शुरू हुआ तो मुझे तभी समझ आ गई थी कि इस मैच में बाबर नहीं चलने वाला, क्योंकि बाबर को सेट होने के लिए उसको कुछ 2 ओवर चाहिए होते हैं, और ये तो है ही 13 ओवर का मैच, इसमें वो बंदा कैसे ही सेट हो पाएगा। इसलिए मुझे पहले ही उम्मीद नहीं थी कि इस मैच में बाबर चलेगा। उम्मीद थी मुझे मोहम्मद हारिस पे, साइम अयूब पे, और हिटर्स रखे हुए हैं, जो हमने TKC को निकाल के उसकी रिप्लेसमेंट लाई थी, वो भी कुछ ना कर सके। सारे के सारे बैटर्स ले, ये स्कोर इम्पॉसिबल नहीं था। मतलब आप इसको ऐसे ही देख लें जैसे आपने किसी T20 मैच में पूरे 20 ओवर्स में आपने 210 या 220 स्कोर करना है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं जब आप कुछ समझदारी के साथ खेलें। पेशावर के फ्लॉज में आपको बताता हूँ, जिन्होंने गलतियाँ की शुरू से ही, ड्राफ्ट से लेके अब तक आखिरी मैच तक इन बंदों ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की, क्योंकि इन्होंने टीम सिलेक्शन भी नहीं की शुरू से ही। पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये बंदा जावेद अफरीदी इतना कुछ मतलब हर चीज़ पे, ब्रांडिंग पे, मतलब जो इनकी मार्केटिंग है उन सब पे ये अच्छा खासा खर्चा कर लेता है, लेकिन जब बॉलिंग की बात आती है तो बॉलिंग में बिल्कुल नल्ले बॉलर्स भर लेता है। और बैटिंग की बात आए, मैं बैटिंग पे भी बात करना चाहूँगा, जो इसने जावेद अफरीदी ने पिछले 3-4 सालों से ये 4-5 प्लेयर्स पक्के रखे हुए हैं, सो कॉल्ड इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, बाबर, हारिस, साइम, TKC वगैरह, ये सारे, इनसे भी जान छुड़वानी चाहिए अगर ये PSL जीतना चाहते हैं। ये कुछ 10 साल पहले PSL की एक ट्रॉफी जीते थे, वो भी डैरेन सेमी ने जितवाई हुई है। मतलब
पता नहीं, समझ नहीं आती कि ये टीम किस तरफ जा रही है, क्यों इनमें ऐसा हो रहा है। एक तो कैप्टन भी इनका मट्ठा है, मतलब जो बाबर आजम की कैप्टनसी उसकी समझ नहीं आ रही। वो बंदा जाता है, वो टॉस जीतता है और उसके बाद यार मुझे ये समझ नहीं आती, आजकल जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं उनको भी ये चीज़ समझ आ जाती है कि यार जो एक स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है वो एक अलग ही चीज़ होती है। वो एक प्रेशर ऐसा होता है जो आपको मैच जितवाने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। आप आए, आपकी स्ट्रेंथ है बैटिंग, आप आए दलेर बन के आए, आके अच्छे से फेंटा लगाएं, स्कोर बोर्ड पे एक तगड़ा स्कोर लगाएं जो कि अगली टीम को देख के पसीने आए उनके, तो फिर आप वो मैच जीत सकते हैं आसानी से। लेकिन ये इनके साथ बिल्कुल उल्ट हो गया। लाहौर ने सेम वही किया जो मतलब पेशावर को करना चाहिए था। लाहौर ने अच्छे तरीके से प्रॉपर तीनों शोबों में उन्होंने अच्छा किया। एक तो फील्डिंग अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की। बॉलिंग की मैं बात करता हूँ, सलमान मिर्ज़ा उनका एक लोकल बॉय है, उसको उन्होंने मौका दिया। लाहौर की ये चीज़ बहुत अच्छी है, वो एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो कि अपने यंगस्टर्स को मौका देती है, जो अपने यंगस्टर्स पे बिलीव रखती है। ऐसे ही इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अपने यंगस्टर्स पे बिलीव रखती है, जो कि पेशावर जर्मी नहीं रखती। पेशावर जर्मी को डर रहता है कि हम अपना यंग ब्लड कैसे ही मुतारफ करवाएं, उन पर हम कैसे ही भरोसा करें। अब आपने, मुझे ये चीज़ भी नहीं समझ आई कि आपने 13 ओवर वाले मैच में मोहम्मद अली को क्यों डाला। यार वो ऐसा बॉलर है जो कि आपको T20 में पूरे 20 ओवर में भी ठीक ठाक फेंटा उसको लगता है, आपने उसको 13 ओवर मैच में डाल दिया। अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो फिर आपने एहसानुल्लाह को क्यों चूज़ किया। यार उस बंदे को अगर आपने पिक कर ही लिया है, उसको मौका दे, उसको बोलें कि जाओ, सारा पाकिस्तान देख रहा है आपको, आप वहाँ पे जाकर परफॉर्म करो, आप एक अच्छी बॉलिंग करवाओ, पूरे पाकिस्तान को बता दो कि मैं अभी हूँ, मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ। दूसरा, आपके पास इतना बड़ा एक मतलब टैलेंटेड बच्चा बैठा हुआ है मेहरान मुमताज़, आप उसको क्यों नहीं डालते टीम में। मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आती कि यार ये मैच तो उस पर बिल्कुल फिट आ रहा था। अगर आपने पहले बॉलिंग कर ही ली थी तो अब आके मेहरान मुमताज़ को ओवर देते। वो उसका एक ये चीज़ है कि वो जल्दी ओवर फेंकता है, अगले बैटर को टाइम मिलता ही नहीं है। जो ऐसे मैचेस होते हैं 13-14 ओवर्स के जिसमें जल्दी वाइंड अप करना होता है, उस मैच में ऐसे बॉलर्स काम दिए जाते हैं जो कि जल्दी ओवर खत्म करते हैं, जो इस पे बैटर्स पे प्रेशर है। डीलिंग की बात करता हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही। अब ये ओवर हो रहा है जो हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, बारिश हुई है, टाइम मिल नहीं रहा, मैच खत्म हुआ है, मतलब मैच बारिश की वजह से 13 ओवर्स का होगा, लेकिन आपने पूरे आधे घंटे की सेरेमनी करवाई। और भाई जाने दो, छोड़ दो, अब ये कॉन्सर्ट्स को दफ़ा करो, पहले हमें क्रिकेट दिखा दो, फिर ये सब दिखाते रहे। अब लाहौर जो है वो प्लेऑफ्स में चली गई है, लेकिन वो एलिमिनेटेड 2 में गई है, तो अगर वो मैच हार गए तो वो डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे। लेकिन नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है कि अब लाहौर जहाँ से आ रहे, क्योंकि उनके पास बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा है। उनके पास आप देखिए हारिस है, अब तो उनके पास शकीब अल हसन आ गया, सिकंदर रजा भी है, उनके पास एक तगड़ा बॉलिंग अटैक है, तो इसलिए वो बंदे आगे जाके एक अच्छा खेल पेश कर सकते हैं। वो आगे प्लेऑफ्स में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। मेरी तरफ से वेल विशेस हैं लाहौर को, लाहौर के फैंस को। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली कल रात लाहौर ने, तो इसलिए वो बंदे डिजर्व करते थे। इस वीडियो में यही चीज़ें थी। आपको पसंद है तो लाइक करें, नहीं पसंद तो डिसलाइक करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।